हेलो दोस्तों। आज हम लोग AITT 2024 ITI परीक्षा फर्स्ट ईयर का सेकेंड टेस्ट का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5S सिस्टम में सेरी का अर्थ क्या है। तो 5S सिस्टम के बारे में जानेंगे। 5S सिस्टम फर्स्ट नंबर देखेंगे तो ये कहाँ है, जापान का सिस्टम है। 5S सिस्टम जापान का सिस्टम है। इसमें 5 सिस्टम है। पहला है सेरी, सिटोन, शिसो, शिकेत्सु और शित्सुके। तो ये जापानी नाम है 5। सेरी को शॉर्ट बोलते हैं। शॉर्ट मतलब क्या है, किसी भी वस्तु को छाँटना, छाँटेंगे। उसके बाद सीटोन है। सीटोन मतलब क्या है, सेट करना। इसको अच्छा से सेट कर लेंगे। फिर शाइनिंग, सफाई करेंगे, शाइन कर लेंगे। और सिकेत्सु मतलब स्टैंडर्डाइज में रखेंगे अच्छा से। और सिकेत्सु और शित्सुके मतलब है सस्टेन, मतलब जो भी है ये सिस्टम को हमेशा मेंटेन रखना है। ऐसा नहीं कि आज रूल लागू किए और अगला दिन भूल गए, इसलिए इसको इस सिस्टम को हमेशा रेगुलर। क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है, 5S सिस्टम में सेरी का अर्थ क्या है। तो हम लोग देखे थे 5S सिस्टम में सेरी का क्या है, सेरी को छांटना है, सॉर्ट करना। तो ऑप्शन पढ़ेंगे, भंडारण की पहचान करना, सफाई करता और निरीक्षण करना, संचालन प्रक्रिया या अनावश्यक वस्तुओं को हटाता। तो हम लोग क्या करते थे, सॉर्ट करना सेरी का। तो ऑप्शन 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाया गया ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है। ऑप्शन में है समतलता की जांच करना, चकोरपन की जांच करना, रेखाओं को 90 डिग्री पे अंकित करना और वर्कपीस को समकोण पर सेट करना। देखेंगे फिगर में तो ये ना तो समतलता की जांच कर रहा है, ना रेखाओं को 90 डिग्री पे अंकित कर रहा है, ठीक है। और ना ही वर्कपीस को कोण पे सेट करने के लिए सेट कर रहा है। तो ऑप्शन मेरा 2 होगा। ये क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। तो ट्राई स्क्वायर क्या है मेरा, ट्राई स्क्वायर मेजर नहीं करता है मेरा, चेकिंग करता है। मेजर और चेकिंग में क्या है, मेजर मैंने मापता है और चेकिंग चेक करता है, जांचता है। तो मेरा क्या है, चेक कर रहा है पी स्क्वायरनेस है कि नहीं। इसका एक्यूरेसी होता है 0.002 mm पर 10 mm। ये क्वेश्चन पूछ देता है। अगर देखेंगे तो क्या है, पार्ट्स देख लेंगे तो इसको बोलते हैं स्टोक और ये ब्लेड। इसको लंबाई को हम ब्लेड के द्वारा निर्दिष्ट करते हैं, ठीक है। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला भी ब्लॉक को दोनों ओर दिए गए ग्रुप्स का उपयोग क्या है। तो भी ब्लॉक देखेंगे कैसा होता है। पहला नंबर भी ब्लॉक देखेंगे तो इसी प्रकार होता है। तो इसको बोलते हैं ग्रुप्स और इसको बोलते हैं लेवल। तो ग्रुप्स का क्या काम है, तो ग्रुप्स का काम है, ऑप्शन देखेंगे क्या है, दिखावट के लिए, वजन कम करने के लिए और बेरिंग सतह को कम करने के लिए या होल्डिंग क्लैंप के लिए। तो इसका उपयोग करते हैं, जो ये भी है यहाँ से सी क्लैंप लगाया जाता है। सी क्लैंप के द्वारा इसको लॉक करने के लिए यूज करते हैं। तो क्या होगा ऑप्शन, ऑप्शन 4। ग्रुप्स का काम रहता है होल्डिंग क्लैंप। अगला क्वेश्चन, किस धातु के गुण को बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सकता है। तो ऑप्शन है डक्टिलिटी, टेनासिटी, इलास्टिसिटी और मेलेबिलिटी। तो डक्टिलिटी को देखेंगे, इसको तार के रूप में खींचते हैं। और टेनासिटी मतलब तनन शक्ति इसमें रहता है, खिंचाव प्रतिरोध, मतलब जैसे पंखा उखा लगा रहता है उसमें टेनासिटी का फोर्स लगता है, ठीक है। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी क्या है, किसी वस्तु को खिंचाव करते हैं, उस पर प्रेस करते हैं, फिर प्रेस हटाने के बाद, मैंने दबाव हटाने के बाद वह पुनः अपनी अवस्था में आ जाए, उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। और अगला है मेलेबिलिटी। तो इसको क्या है, चादर के रूप में बना सकते हैं। तो क्या बोला है, तार के टूट फूट, बिना किसी टूट फूट के तार में खींचा जा सके तो उसको बोलते हैं डक्टिलिटी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए होते हैं। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों दिए होते हैं, देखते हैं ऑप्शन। जॉब को क्लैंपिंग के लिए, आसान होल्डिंग के लिए, वजन कम करने के लिए और बेहतर दिखावट के लिए। तो हम लोग देखेंगे जॉब, इसका आंसर होगा स्लॉट दिए जाते हैं जॉब को क्लैंपिंग के लिए। तो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु गुण बिना टूट फूट के तन्यता बलों के प्रभाव का प्रतिरोध करता है। टेंसाइल फोर्स किस में लगता है, तो अभी हम बोले थे टेनासिटी में। डक्टिलिटी तार बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चित्र में दिखाया गया समानांतर ब्लॉक का नाम बताएं। ऑप्शन है ठोस समानांतर ब्लॉक, टेनन समानांतर ब्लॉक, कोणीय समानांतर ब्लॉक या संयोजन समानांतर ब्लॉक। तो ये है, इसका आंसर है ऑप्शन 4, एडजस्टेबल पैरेलल ब्लॉक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रफ फोर्जिंग और कास्टिंग में कौन सा मार्किंग मीडिया का यूज करते हैं।
रफ फोर्जिंग ऑप्शन है व्हाइट वाश, रशियन ब्लू, कॉपर सल्फेट और सेलुलोज। तो इसमें देखे थे कि अलग अलग कलर के आते हैं, डिफरेंट कलर, अलग अलग कलर रंग। ये क्या है, जहरीला होता है। ये कहाँ होता है, फिनिशिंग वर्क पे, फिनिशिंग वर्क पे यूज करते हैं। अब इसको हम लोग रफ फोर्जिंग और कास्टिंग के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, पावर सा, सर्कुलर सा और कंटूर सा, ओरिजेंटल बैंड सा। तो पावर सा का हमेशा यूज करते हैं। कंटूर सा क्या होता है, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया। लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए यूज करते हैं। और कंटूर सा को हम लोग डिफरेंट अलग अलग प्रोफाइल काटने के लिए, मतलब डिफरेंट प्रोफाइल काटने के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, कौन सा धातु गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता है। टेनासिटी तनन शक्ति होता है इसमें। हार्डनेस, ये मजबूत होता है। ब्रिटलनेस, ब्रिटलनेस भंगुरता में यह गुण होता है कि किसी भी इस पर झटका होता है, किसी भी विकृति हुए बिना यह पूरा बिखर जाता है, टूट जाता है। और टफनेस, इस पर अगर हम लोग फोर्स करते हैं तो क्या हो, टूटेगा नहीं, बस अपना रूप बदल लेगा। तो क्वेश्चन में है, कौन सा धातु का गुण टूटने से पहले कोई अस्थायी विकृति नहीं होने देता है। तो ऑप्शन सी, ये डायरेक्ट टूट जाता है, जैसे शीशा वगैरह पे मारेंगे तो वो टूट के पूरा बिखर जाएगा, अपना रूप नहीं चेंज करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सरफेस प्लेट तनाव मुक्त अच्छी गुणवत्ता वाले कास्ट आयरन से क्यों बनाई जाती है। क्षरण को रोकने के लिए, टूटने से रोकने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, थर्मल विस्तार को रोकने के लिए। इसका होगा विकृति को रोकने के लिए, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एडजस्टेबल समानांतर ब्लॉक का मुख्य लाभ क्या है। तो इसका देखेंगे, विभिन्न कोण निर्धारित निर्धारित करने के लिए। तो पहला नंबर तो देखेंगे कि जो भी है पैरेलल ब्लॉक, एक कोण निर्धारित नहीं करता है, हाइट पे हाइट को एडजस्ट करता है। दूसरा, विभिन्न गहराई निर्धारित करने के लिए, ये भी नहीं होगा। तीसरा, विभिन्न लंबाई निर्धारित करने के लिए, लंबाई भी नहीं निर्धारित करता है। चौथा ऑप्शन है विभिन्न ऊंचाई को निर्धारित करने के लिए। तो इसका ऑप्शन 4 होगा। हम लोग ऊपर देखे थे फिगर एडजस्टेबल का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिवर्सल सरफेस यूनिवर्सल सरफेस गेज के किस हिस्से का उपयोग स्क्राइबर को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है। एक क्या बोल रहा है, यूनिवर्सल सरफेस गेज। एक सिंपल होता है और एक यूनिवर्सल होता है सरफेस गेज, मतलब सॉलिड टाइप होता है, एक यूनिवर्सल सरफेस गेज होता है। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज के स्क्राइबर को बिल्कुल आवश्यक स्थिति में सेट करने के लिए हम फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू का यूज करते हैं, ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस मेटल कटिंग सा का उपयोग बड़े क्रॉस सेक्शन क्षेत्र को काटने के लिए किया जाता है। तो अभी जाने थे हम लोग सर्कुलर सा का, लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया का यूज करते हैं। ये चल सकता है पहला टेनासिटी, हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस। तो सौ को और इम्पैक्ट को कौन सा आ सकता है, सौ तो टफनेस है, ऑप्शन 4। ब्रिटलनेस क्या है, इस पर अगर हम शॉक देते हैं तो ये टूट के बिखर जाएगा। अगला क्वेश्चन, एंगल प्लेट की टिप्स क्यों दी जाती है। एंगल ऑप्शन है समतलता प्रदान करने के लिए, समतलता प्रदान करता है, विरूपण को रोकने के लिए, चपलता प्रदान करने के लिए, मशीनिंग की सतह का सपोर्ट करने के लिए। तो इसका आंसर होगा प्रिवेंट डिस्टॉर्शन, ऑप्शन विरूपण को रोकता है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाया चित्र में किस प्रकार का भी ब्लॉक दिखाया गया है। तो चित्र में देखेंगे, ये क्या है, इसको बोलते हैं लेवल, और ये है ग्रुप्स। तो देखेंगे लेवल कितना है, एक और दो, 2 लेवल हो गया। ग्रुप्स एक ही बार कटा होगा, ठीक है, एक ये होगा डबल डबल लेवल, सिंगल ग्रुप्स। सिंगल ग्रुप, तो ऑप्शन देखते हैं कौन कौन है। पहला में है सिंगल लेवल सिंगल ग्रुप, गलती हो जाएगा, डबल है। दूसरा, सिंगल लेवल डबल ग्रुप्स, एक ही ग्रुप कटा हुआ है। डबल लेवल सिंगल ग्रुप्स, ऑप्शन सी। इसका आंसर है ऑप्शन सी, क्या है, डबल लेवल सिंगल। चलिए आगे देखते हैं, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है। तो ये स्नैप, स्क्राइबर को स्नैप पकड़ता है। अच्छा,
अगला क्वेश्चन, पिघलने के लिए कौन सा धातु का फायदेमंद है? किसी भी धातु को पिघलने के लिए हमें फ्यूजिबिलिटी का आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, चित्र में दिखाए गए धातु काटने वाले आरी का नाम बताएं। ऑप्शन है पामर सा, ओरिजेंटल सा, सर्कुलर सा और कंटूर सा। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सर्कुलर सा। अगला क्वेश्चन, ग्रेड ए भी ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं? तो भी ब्लॉक को देखेंगे, भी ब्लॉक को देखेंगे तो दो ग्रेड में पाए जाते हैं, ग्रेड ए और ग्रेड बी। कभी भी क्वेश्चन पूछ देता है भी ब्लॉक कौन कौन से ग्रेड में दे देता है, ऑप्शन में देता है 1 2 ए बी ऐसे करके। तो 1 2 मैंने ए बी ग्रेड में पाया जाता है। तो देखेंगे ग्रेड ए और ग्रेड बी। ग्रेड ए में देखेंगे तो ये कितना होता है, अप टू 100 mm, मतलब और बी अप टू 300 mm। ठीक है, अगर इसका मटेरियल देखेंगे तो हाई क्वालिटी स्टील, हाई क्वालिटी स्टील। और डी का देखेंगे क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन। अगर ग्रेड ए का टाइप का देखेंगे कहाँ पे यूज होता है, तो इसको इंस्पेक्शन में और बी ग्रेड को देखेंगे तो वर्कशॉप में यूज करते हैं जनरल। तो क्या क्या देखें, बी ब्लॉक मेरा ग्रेड ए ग्रेड बी में होता है, बी ब्लॉक का लंबाई 100 mm तक होता है, अप टू 100 mm। और ग्रेड बी का अप टू 300 मतलब 300 mm तक होता है। और अगर ग्रेड ए का देखेंगे मटेरियल कौन सा होता है, तो हाई क्वालिटी स्टील। ग्रेड बी का क्लोजली ग्रेन कास्ट आयरन। और इसका यूज देखेंगे तो इसे इंस्पेक्शन के रूप में करते हैं, सॉरी मतलब टूल रूम में यूज करते हैं। ग्रेड ए को टूल रूम में यूज करते हैं और ग्रेड बी को वर्कशॉप में। तो इसका आंसर क्या है, क्वेश्चन ग्रेड ए बी ब्लॉक बनाने के लिए किस सामग्री का यूज करते हैं? तो ग्रेड ए में देखेंगे हाई क्वालिटी स्टील, तो ऑप्शन सी में है मेरा हाई क्वालिटी स्टील। चलिए अगला, कौन सी धातु उष्मा और बिजली की अच्छी संवाहक होती है? कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, कॉपर और आयरन। का ऑप्शन मेरा क्या है, ऑप्शन सी हीट और क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, गुड कंडक्टर है मेरा कॉपर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एल्युमिनियम की विशिष्ट गुरुत्व क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर एल्युमिनियम। इसका होता है 2.8। सभी का याद करना होगा, अलग अलग मेटल का अलग होता है। जैसे माइल्ड स्टील का देखेंगे तो 7.8, 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन है धातु के किस यांत्रिक गुण में घिसाव और घर्षण को झेलने की क्षमता होता है? ऑप्शन है ए चिमड़ापन, ए शॉक और इम्पैक्ट को सहता है, हार्डनेस, हार्डनेस ही मेरा घिसाव और घर्षण को झेलता है। तो ऑप्शन बी होगा इसका। अगर ब्रिटन लेस के देखेंगे तो क्या होता है, शॉक इम्पैक्ट पड़ने पे पूरा चकनाचूर बिखर जाता है, टूट के टूट जाता है, बिखर जाता है। मेलेबिलिटी क्या है, इसको घात वर्धनीयता। इसे क्या करते हैं, इसे हम पीट पीट कर चादर के रूप में बनाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, धातु का कौन सा यांत्रिक गुण हथौड़ा मारने के दौरान बिना टूटे सभी दिशाओं में फैल जाता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, अगर धातु का कौन सा यांत्रिक गुण हथौड़ा मारने पर बिना टूटे सभी दिशाओं में फैल जाता है, मतलब क्या है, जब हम यहाँ मेटल पे मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, तो वो पसरेगा, तो क्या होगा, चादर के रूप में बनेगा। जब फैलता है तो चादर बनेगा। चादर बनना किसका गुण होता है, तो मेलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। इसका ऑप्शन ये होगा। डक्टिलिटी तार बनाना, तार के रूप में बनना। फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, मेटल को गलाना। और इलास्टिसिटी, मतलब इस पे अगर लोड देते हैं तो क्या है, दबेगा, झुकेगा, किसी भी लोड पे तानेंगे तो तानने पे तनाएगा और उसे छोड़ देने के बाद पुनः अपने अवस्था में आ जाएगा, उसे इलास्टिसिटी बोलते हैं। चलिए अगला, चित्र में दिखाए गए संयोजन में छिद्रों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन, ऑप्शन है डॉयल पिन, स्क्रू, बोल्ट, नट। इसका ऑप्शन ए सही होगा, डॉयल पिन। अगला क्वेश्चन,
चित्र में दर्शाए गए वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का पाठ्यांक क्या है, इसका रीडिंग निकालना है। तो रीडिंग निकालने के लिए अगर हम लोग देखेंगे वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का, इसका रीडिंग में देखेंगे तो मेन स्केल मेरा 41वां लाइन मैच कर रहा है, ठीक है। तो 41 यहाँ पे लिख लिया। फिर यहाँ पे देखेंगे वर्नियर में, वर्नियर स्केल का जो है काउंट कर लेंगे कैमा लाइन मिल रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो वर्नियर का है, वर्नियर स्केल का है 10वां लाइन मिल रहा है। तो जब जैमा लाइन मिलता है उसको हम लोग लीस्ट काउंट से गुना कर देते हैं, इंटू 5 कर देंगे तो ये क्या होगा 50। तो मेरा आंसर हो जाएगा कितना, 41 डिग्री 50 मिनट। ऑप्शन में देखते हैं 18 डिग्री 50 मिनट, 41 डिग्री 50 मिनट, 50 डिग्री 50 मिनट, 58। ऑप्शन मेरा बी यहाँ पे 41 डिग्री 50 मिनट। एक और बात, यहाँ पे अगर मेरा एरो इधर से रहता, इधर लेफ्ट की ओर रहता तो हम 180 डिग्री में से घटाते हैं, राइट की ओर है तो सेम टू सेम लिख देंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैंग ड्रिलिंग मशीन में किस प्रकार का ऑपरेशन किया जाता है, निष्क्रिय संचालन, ड्रिलिंग का बार बार संचालन, निरंतर मिलिंग ऑपरेशन या सक्सेसिव। अगला ऑप्शन है ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन, इसका गैंग ड्रिलिंग में सक्सेसिव होता है, सक्सेसिव सक्सेसिव ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग, ड्रिलिंग का क्रमिक संचालन। ऑप्शन 4। गैंग ड्रिलिंग मशीन में देखेंगे तो एक ही टेबल पे बहुत सारे मतलब दो तीन की टेबल पे 2-3 मशीन लगे होते हैं। एक मशीन पे देखेंगे तो क्या होगा, जैसे एक मशीन पे ड्रिलिंग होगा, ड्रिलिंग, दूसरा पे देखेंगे तो रिमिंग होगा, तीसरा पे टैपिंग हो रहा है, मतलब क्या है सक्सेसिव हो रहा है। पहले ड्रिलिंग किया उसके बाद उसी को रिमिंग कर लेंगे, फिर थ्रेड काटेंगे, टैपिंग है, तो ये मतलब क्रमिक संचालन हो रहा है, इसी को गैंग ड्रिलिंग मशीन बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टोक का एक अभिन्न हिस्सा क्या है, डिस्क है, डायल है, ब्लेड है, मेन स्केल है। तो अभिन्न हिस्सा ऑप्शन 2 डायल है। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए भाग का नाम बताएं। तो देखेंगे अगर ये माइक्रोमीटर है, पहला नंबर पे किसका फिगर है, तो माइक्रोमीटर का है, कौन सा है, किसका फिगर है, इस फिगर का क्या नाम है, माइक्रोमीटर। अब पार्ट्स नेम में देखेंगे तो इसको एनविल है, ये देखेंगे स्पिंडल, स्पिंडल हुआ है लॉकिंग नट, लॉकिंग नट है, ठीक है। तो ऑप्शन में पूछा है किसका, एक्स का, तो ये मेरा क्या है एनविल, ऑप्शन 1 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीट्रिक माइक्रोमीटर की सटीकता क्या होता है, तो मीट्रिक माइक्रोमीटर की जो है एक्यूरेसी होता है, लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm। एक है मीट्रिक। ब्रिटिश में देखेंगे, ब्रिटिश में होता है 0.001 इंच। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताएं, नाम क्या है। तो सबसे पहले नाम जानेंगे, तो है ड्रिल बिट, ड्रिल चक में फिट होता है। तो ये हम लोग देखें ड्रिल मशीन का पार्ट्स। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, चित्र में दिखाया एक्स के रूप में, यहाँ पे पूछा एक्स के रूप में क्या है, ड्रिल चक है। ऑप्शन देखेंगे कौन सा है, ऑप्शन पहला में ही है ड्रिल चक। अगला क्वेश्चन है, चित्र में दिखाए गए एक से चिन्हित भाग का नाम बताएं। पहला नंबर से देखेंगे, इस फिगर में पार्ट्स पूरा टोटल नाम देख लेते हैं कौन कौन सा। तो इसमें देखेंगे, तो एक्स के रूप में पूछा है,
तो यहाँ है तो क्या है, फाइन एडजस्टमेंट क्लैंप। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, पहले में बीम है, मेन स्केल है, दूसरा में फाइन एडजस्टिंग नट है और फाइन एडजस्टिंग स्लाइड है। ये ऑप्शन 4 होगा, फाइन एडजस्टिंग स्लाइड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चित्र में दिखाए गए ड्रिल मशीन का नाम बताइए। ऑप्शन ए है ऑप्शन ए है पिलर टाइप गैंग ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन और रेडियल ड्रिलिंग मशीन। तो मेरा ऑप्शन ए है, पिलर टाइप है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन। अगला क्वेश्चन, डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके कि विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जाता है। जब हमको डेप्थ मापना रहेगा उसके लिए किसका यूज करेंगे। ऑप्शन है लेंथ, लंबी स्लीव के द्वारा, लंबी स्पिंडल के द्वारा या संयोजन बेस के द्वारा। ऑप्शन 4 एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके। गहराई मापने के लिए हम डेप्थ मापने के लिए एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करते हैं, एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन, ड्रिल मशीन के किस भाग का उपयोग अलग गति निर्धारित करने के लिए किया जाता है। अलग गति निर्धारित करने के लिए हम लोग ड्रिल मशीन का उसमें स्टेप पुली लगा रहता है। ऑप्शन में फ्लैट पुली है, जॉकी पुली है, स्टेप पुली है, फाइव पुली। मेरा ऑप्शन सी रहेगा, अलग अलग गति निर्धारित करने के लिए स्टेप पुली का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन, ड्रिल मशीन के प्रकार की पहचान करें जिनका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। ड्रिल मशीन के प्रकार की पहचान करें जिनका स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाया जाता है। पहला पिलर ड्रिल मशीन, गैंग ड्रिल मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो स्पिंडल हेड कॉलम की ओर या उससे दूर ले जाए जाने के लिए हम रेडियल ड्रिल मशीन का यूज करते हैं। रेडियल ड्रिल मशीन में फंक्शन होता है या तो कॉलम की ओर ले लाएंगे या उससे दूर ले जाएंगे, या किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं स्पिंडल को। तो ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे देखते हैं। चित्र में दिखाए गए ग्रेजुएशन के साथ वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है। तो इसका रीडिंग देखेंगे, वर्नियर कैलिपर है तो वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है। वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट एल सी बराबर 0.02 mm होता है। ये क्या होता है 0.02 mm मीट्रिक में। अगर ब्रिटिश में देखेंगे, ब्रिटिश में होता है चलिए आज हम लोग यहीं पे क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो धन्यवाद।